हर गुजरते दिन के साथ साथ इजराइल बर्बरियत की तमाम हदें अबूर करता जा रहा है। गजा पर फास्फोरस बमों, थर्मल बैरक हथियारों, बड़े मिसाइलों और भारी तोपखाने के इस्तेमाल के बाद इजराइल ने फलस्तीन पर एटम बम गिराने की धमकी दे दी है। इंतहा पसंद इजरायली वजीर मचाई एली याहू ने अपने एक बयान में यह कहा है कि अगर हमें एटम बम भी गिराना पड़ा तो गिरा देंगे। इजरायली धमकी के जवाब में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बयान में कहा है कि ऐसे बयानात इजरायली हुकूमत के अरकान की इंतहा पसंदी को जाहिर करते हैं। जबकि ईरानी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि इजराइल को फौरी तौर पर जोरी हथियारों से गैर मुसल्लह कर दिया जाए। जबकि पाकिस्तान ने भी इजरायली वजीर की धमकी को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। यह धमकी वाज़ेह कर रही है कि इजराइल को किसी का डर नहीं और शायद इसकी वजह तमाम मगरबी दुनिया की हमायत है कि जो इसे हासिल है। The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We support Israel's right to self-defense, and of course we will be working closely with the Israeli government. We stand with Israel and reaffirm our support for Israel's right to defend itself in accordance with international law. I stand with Israel. We stand with Israel. The United Kingdom stands with Israel against this terrorism today, tomorrow, and always. I know how committed you are. Let me express once again my solidarity, my friendship, and the fact that France stands with you. हर गुजरते दिन के साथ इजराइल को दी जाने वाली अमरीकी और मगरबी दुनिया की इमदाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। 2 बहरी बेड़ों के बाद अमरीका की तरफ से न्यूक्लियर आबदूज भी मशरक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ मगरबी दुनिया के साथ साथ मुस्लिम दुनिया में भी बेचैनी बढ़ रही है। अवाम अपने लीडर्स, अपने सरबराहों से गजा पर इजरायली बर्बरियत रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शाम के बाद तुर्की में भी अमरीकी बेसिस के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुके हैं। मगरबी दुनिया की आशीर्वाद और अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी का आलम यह है कि इजराइल ने गजा के साथ साथ अब मगरबी किनारे पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गजा को चारों अतराफ से घेरने के बाद गजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, शुमाली और जनूबी गजा। और इनमें तकसीम करने के बाद सिर्फ गुज़िश्ता रात इजराइल ने गजा पर 2500 हमले किए, जिसमें 280 फलस्तीनी शहीद हुए और हजारों जख्मी हो चुके हैं। जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गुज़िश्ता एक माह के दौरान 4880 बच्चों समेत 10,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 26,000 से तजावुज कर चुकी है। इजरायली बमबारी के नतीजे में गजा के अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। हर रोज 333 अफराद की लाशें लाई जाती हैं, जबकि रोजाना 838 जख्मियों को अस्पतालों में लाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें लाई जाती हैं या फिर जख्मी बच्चे जो खौफ की वजह से कांप रहे होते हैं, तो अस्पताल में हशर का आलम छा जाता है। मुमताज फलस्तीनी कारकुन अहद तमीमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते उनके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इजरायली सेटलर्स फलस्तीनियों के घरों पर कब्जे कर रहे हैं। इजराइल की इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान हमास इजरायली अफवाज की जमीनी फोर्सेस पर हमले कर रही है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी आरपीजी से निशाना बनाया जा रहा है और जंग अब सड़कों और घनी आबादी में लड़ी जा रही है। अब एक जानिब गजा और मगरबी किनारे पर इजरायली बर्बरियत जारी है, तो दूसरी तरफ इजराइल किसी किस्म की बैनुल अक़वामी इमदाद या सीज फायर के मुतालबे मानने से इंकारी है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की 18 तंजीमों के सरबराहों ने सिग्नेचर्स से जारी बयान में यह कहा है कि अब बहुत हो चुका, गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया के साथ साथ अब कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी इजराइल को खुदा का वास्ता दे दिया है और जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी है। गजा इस वक्त 23 लाख लोगों पर मुश्तमिल एक जेल है, जहां पानी, खाना, ईंधन सब कुछ बंद हो चुका है, जबकि मुवासलाती निजाम भी मुनक़ता कर दिया गया है और ये जेल एक कब्रिस्तान का मंजर बनता चला जा रहा है।